आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल बेसिक शिक्षा विद कुशल पर। ठीक दोस्तों, तो आज हम ग्रामर पढ़ने वाले इंग्लिश में। क्या ग्रामर में क्या हमें स्टार्ट करना है नाउन। क्या दोस्तों, नाउन। तो ठीक है, चलते हैं नाउन के बारे में बात की जा रही है। नाउन है क्या, पहले देखते हैं। क्या दोस्तों, ये नाउन है क्या। अब जैसे दोस्तों, जिस बिरयानी खाते हैं तो बिरयानी मतलब देखा होगा कई सारी चीज रहती हैं। क्या दोस्तों, केवल हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। क्या कॉन्सेप्ट केवल समझना है हमें, जो है डिफिनीशन वगैरह उसके बारे में ज्यादा नहीं मतलब पता करना है। लेकिन आपको सब कुछ समझाएगा, पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हमें मतलब रूल्स नहीं रटने हैं। क्या दोस्तों, रूल्स नहीं रटने हैं, हमें केवल कॉन्सेप्ट समझने हैं। क्या दोस्तों, कॉन्सेप्ट ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमारे जितने भी रूल है वो अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, क्या अपने आप बन जाते हैं। लेकिन यदि रूल न रटते हैं तो रूल भूल जाते हैं। देखते हैं पहले ये नाउन है क्या। तो नाउन में देखते हैं जैसे कि बिरयानी होती है। सपोज है बिरयानी है, इसमें मतलब चावल भी होते हैं और कई से मसाले होते हैं, कई प्रकार के मसाले होते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, मतलब काफी चीज हो जाती है। क्या मतलब काफी चीज इस प्रकार ग्रामर में है। ठीक है, क्या है इस प्रकार ग्रामर में है। तो ग्रामर में इसी प्रकार क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है, आर्टिकल है। ये सब क्या है, ये सब इसी प्रकार से ग्रामर में है। तो और इसी प्रकार से इसमें बिरयानी में। तो हमको क्या पढ़ना है, हमको एक चीज मान लो, इसमें मान लो कुछ वो है, मान लो इसमें मसाले हैं, मान लो हमको क्या करना है, इसमें बिरयानी में मसाले पढ़ने हैं। और जिस प्रकार से बिरयानी में मसाले पढ़ने हैं उस प्रकार से हमको यहाँ पे ग्रामर में से नाउन पढ़ना है। क्या दोस्तों, ग्रामर में से नाउन मतलब एक पार्ट है, मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच का। क्या पार्ट ऑफ स्पीच का, पार्ट ऑफ स्पीच का एक क्या है, नाउन जो है एक क्या है, पार्ट है। क्या दोस्तों, नाउन एक पार्ट है। तो उसी पार्ट को क्या करना, हमको पढ़ना है। ठीक दोस्तों, क्या करना है, पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो आप मतलब जैसे कि पिछली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मतलब नाउन होता क्या है। नाउन के हम अक्सर डिफिनीशन ही पढ़ते हैं कि नाउन की डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप एकेडमिक में है तो एकेडमिक में हो गया, मतलब उसमें तो एकेडमिक में हम पढ़ते हैं कि नाउन इज द, क्या पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो इतना हम पढ़ते हैं छोटी क्लास में। फिर जब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे थिंग की जगह पढ़ लेते हैं थिंग्स। क्या दोस्तों, थिंग्स पढ़ लेते हैं। इसके बाद जब और आगे देखते हैं तो कहते हैं थिंग्स भी होता है, एक्टिविटी भी होता है। क्या एक्टिविटी भी होता है। फिर और आगे देखते हैं तो क्या होता है, फीलिंग्स भी देखते हैं। क्या फीलिंग्स भी देखते हैं, क्या फीलिंग्स भी देखते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना है कि ये जो है इसको करेक्ट आगे क्यों किया गया, इसमें कुछ मतलब समस्या रही होगी, इसलिए थिंग को थिंग्स किया गया। और थिंग्स के साथ साथ फिर एक्टिविटी भी लाई गई, एक्टिविटी के साथ साथ ये फीलिंग्स लाई गई। ये क्यों लाई गई। और जब एडवांस क्लास में आते हैं तो केवल बोल दिया जाता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या बोल दिया जाता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, केवल इतना बोल दिया जाता है, नेमिंग वर्ड। तो दोस्तों मतलब ये सब मतलब आ कहां से रहे, ये चेंजेस आज आ क्यों रहे हैं। इसका रीजन ये है कि मतलब इनमें कुछ ना कुछ कमी रही होंगी जो कि उसमें पूर्ण नहीं कर पाती, उसको पूरा नहीं कर पाती। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, देखते हैं, पहले देखते हैं कि जो थिंग था, थिंग में मतलब कई सारी वस्तुएं तो आ जाती है, जैसे मेज है, टेबल है, ठीक है, बकेट है, जग है, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, और मतलब कई सारी चीजें इस प्रकार से थिंग में तो आ जाती थी। पर्सन में एनी मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका नाम आ जाता था। ठीक है, राम है, श्याम है, मोहन, सीता, गीता। ठीक है, इस प्रकार से मतलब ये नाम जो है ये पर्सन में आ जाते थे। और थिंग मैंने बताया, कार, चेयर, ये सब जो है ये आ जाते थे। और साथ ही साथ क्या, पर्सन बता दिया, थिंग मतलब प्लेस बता दिया। प्लेस में देखो जैसे कि इलाहाबाद है, कानपुर है, बनारस है, मुंबई है, दिल्ली है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये प्लेस के अंतर्गत आ गए। लेकिन अभी कुछ चीज रह गई हैं, जैसे कि अब हम देखते हैं क्या, जैसे कि हम देख रहे हैं, मान लो लव है, क्या है, लव है, और डांस है, ठीक है। तो अब इनको रखें कहाँ, इनको कहाँ रखें, ये तो मतलब लव प्लेस नहीं है, डांस प्लेस है नहीं, ये तो ना प्लेस है, ना पर्सन है, थिंग है, नथिंग है। ठीक है, तो ये जब तीनों में से कोई नहीं है तो इसको हम रखे कहाँ।
क्या दोस्तों, इसको हम रखेगा। तो इस प्रकार से मतलब उसमें चेंज किए गए, क्या दोस्तों, चेंज किए गए। देखो लव क्या है, हमारी फीलिंग है, क्या है, फीलिंग है। डांस क्या हमारा एक्टिविटी है, एक्टिविटी है, क्या दोस्तों, एक्टिविटी है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे चेंजेस किया गया और मतलब बाद में आ गया कि मतलब कि जो भी मतलब किसी का भी हम यदि नाम रख दें या हम किसी का भी नाम ले लें, क्या दोस्तों, हम किसी का भी नाम मतलब जिसका हम नाम ले सकते हैं, नाम रख सकते हैं, तो वह क्या होता है, वह नाउन होता है, क्या दोस्तों, वह नाउन होता है। तो इस प्रकार से बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, क्या, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग, मतलब जिस किसी का भी मतलब नाम बना दिया जाता है तो वह नाउन होता है, क्या दोस्तों, जिसका भी नाम बना दिया जाता है नाउन होता है। देखते हैं कि नाउन मतलब अर्थ क्या होता है, क्या होता है इसमें। देखते हैं दोस्तों कि नाउन है क्या, थोड़ा सा भी इसकी डिफिनेशन को थोड़ा देख लिया, इसकी थोड़ी सी और अंदर की बात करते हैं। देखते हैं दोस्तों कि जो नाउन है, यह जो लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज, क्या दोस्तों, लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का जो नोमेन है, क्या, नोमेन है, ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, क्या, यह एक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, केवल नेम, इसका अर्थ ये होता है, क्या, नेम। जब इसका अर्थ ही नेम है, जैसे कि आप साइंस के बारे में पढ़ा होगा, कीमिया, तो इसी प्रकार से मतलब जैसे नोमेन है, क्या, जैसे नोमेन है, तो नोमेन का अर्थ क्या है, नेम, क्या दोस्तों, अर्थ क्या है, नेम। जब इसका अर्थ ही नेम है, मतलब नाम है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एनीथिंग, किसी का भी नाम हो, क्या, किसी का भी नाम हो, तो वह क्या कहलाएगा, वह नाउन कहलाएगा। ठीक दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि नाउन मतलब है क्या। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नाउन मतलब हम यूज किस प्रकार से करते हैं, कितने टाइप्स में हम इसका यूज करते हैं, किस प्रकार से इसको हम यूज में लाते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि हम इसका जो है यूज कितने प्रकार से कर रहे हैं, 5 प्रकार से। क्या दोस्तों, हम इसका यूज 5 प्रकार से करते हैं। और देखो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि 5 प्रकार कौन कौन से। देखो पहला, हम इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। दूसरा, हम इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तीसरा, हम इसका प्रयोग वोकेशन के रूप में करते हैं, क्या दोस्तों, वोकेशन के रूप में करते हैं। और सॉरी, चौथा, तीसरा नहीं, चौथा हम क्या करते हैं, अपोजिशन के रूप में। पांचवा, केस इन अपोजिशन। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। अपोजिशन नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अजेशन है, अजेशन है, क्या दोस्तों, पोजीशन है। और यहाँ केस इन पोजीशन है, क्या दोस्तों, केस इन पोजीशन है। ठीक दोस्तों, तो हम इस प्रकार से करते हैं। हम देखते हैं थोड़ा सा 5 प्रकार से हम इनका जो है प्रयोग करते हैं, क्या दोस्तों, 5 प्रकार से इनका हम प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं हम सब्जेक्ट के बारे में, क्या हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। पहला ये जो है इसका सब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा वोकेशन, चौथा पोजीशन और पांचवा केस इन पोजीशन। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हम देखते हैं थोड़ा सा। पहला क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, क्या, सब्जेक्ट के रूप में। अब देखते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। क्या दोस्तों, पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या, मतलब कहते किसे हैं सब्जेक्ट, क्या कहते किसे हैं सब्जेक्ट। तो बताइए दोस्तों, कहते किसे हैं। हम अधिकतर पढ़ते हैं कि मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, क्या, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, मतलब कि डूअर, क्या, कार्य करने वाला, क्या दोस्तों, डूअर, कार्य करने वाला, करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, क्या दोस्तों, सब्जेक्ट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि डूअर, लेकिन डूअर बस नहीं होता। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे तो है कि ठीक है, मान लो आई राइट ए लेटर,
ए लेटर। यहाँ पे तो ठीक है, मतलब मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक, कौन राइट कर रहा है, मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा कोई काम हो रहा है, क्या कोई वर्क हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं होता है जैसे कि राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, क्या दोस्तों, राम इज ए बॉय। लेकिन अब ये बताओ कि राम कोई कार्य कर रहा है क्या, ये बताओ कि राम कोई कार्य कर रहा है क्या, क्या दोस्तों कोई राम क्या कार्य कर रहा है क्या। यदि राम कोई कार्य नहीं कर रहा तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि मतलब यह ना डूअर है, डूअर नहीं, फिर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि यदि या उसको मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसको डूअर होना चाहिए। टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो मतलब सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, या डूअर या टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे टॉपिक ऑफ द सेंटेंस के अनुसार हम इसको बना लेंगे कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको समझ गए कि हम सब्जेक्ट रूप में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से कई एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। या उसको डूअर रहना चाहिए या उसको टॉपिक ऑफ द सेंटेंस के रूप में रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि वी गोइंग या वी ईट, मतलब आई ईट द फूड, क्या आई ईट द फूड। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट हमको किस प्रकार से पता चला, क्योंकि ये ईट है मतलब खा रहे हैं, तो मतलब कि कुछ तो कर रहे हैं, तो कोई काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, आई के द्वारा, आई मतलब मैं के द्वारा। जब आई के द्वारा हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये क्या डूअर है, क्या है, डूअर है। यदि डूअर है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, आसानी से सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पे देख रहे हैं कि राम इज अ प्लेयर, राम इज अ प्लेयर। देखते हैं कि अभी राम इज अ प्लेयर है, लेकिन अब ये बताओ क्या ये मतलब प्लेयर है, कुछ कर रहा है क्या, कुछ कार्य तो हो नहीं रहा, डूअर मतलब डूइंग, तो डूअर तो है ही नहीं ये, क्या डूअर तो ये है ही नहीं। तो बताओ इसको हम सब्जेक्ट किस प्रकार से कहेंगे, इसको हम केवल कहेंगे टॉपिक ऑफ द सेंटेंस के अनुसार, क्या टॉपिक ऑफ द सेंटेंस के अनुसार इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या दोस्तों इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर दोस्तों तो आप समझ गए हैं कि मतलब हम सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं नाउन का, ठीक है। और जो भी जब प्रयोग करते हैं तो ये क्या होते हैं, नाउन होते हैं, क्या दोस्तों, नाउन होते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए ये क्या ऐसा नाउन है, ठीक दोस्तों। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ी सी एक बात देखते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आई, ये मतलब प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन कब आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब आई ना लेकर यदि कह सकते हैं कि मतलब राम राइट अ लेटर, क्योंकि फिर प्रोनाउन होता है राम राइट अ लेटर। यहाँ पे जब राम है तो यहाँ पे राम क्या है, डूअर है, क्या दोस्तों, डूअर है, क्या दोस्तों, डूअर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूअर है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यदि मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ तो ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है, क्या दोस्तों, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्यों होता है जानते हैं आप, जो भी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, क्या दोस्तों, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लिया कि डूअर है तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे मतलब प्रोनाउन हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे नाउन पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे राम वाला एग्जाम्पल लेंगे, राम राइट अ लेटर। तो यहाँ पे डूअर है तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गए। और एक आप देख अभी देखा ही कि राम इज ए प्लेयर, तो देखते हैं कि जब राम इज अ प्लेयर है तो इसमें राम क्या है, कोई मतलब ये डूअर तो है नहीं है, मतलब कोई कार्य करने वाला है नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस के अनुसार हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। मतलब नाउन हो, सॉरी सब्जेक्ट हो जाएगा तो नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा तो हमारा ये नाउन हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और आगे देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसको किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट के रूप में। देखते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्या ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मतलब कि जिस पर मतलब कोई कार्य करेंगे तो या कुछ करेंगे तो उस
उससे क्या, जिस पर इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या दोस्तों इफेक्ट पड़ता है, जिस पर इफेक्ट पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या दोस्तों बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे लिखते हैं कि राम राइट अ लेटर, उसी को देख लेते हैं, राम राइट अ लेटर, राम राइट अ लेटर। ठीक है, देखो राम कोई कार्य तो कर ही रहा है, क्या कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है, तो वो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम जैसे कि हमें पता नहीं चलता क्या है कैसे है, तो हम क्या करते हैं इसमें व्हाट या होम, व्हाट या होम का क्वेश्चन करते हैं, जो भी हमारा आंसर होता है या रिप्लाई होता है, ठीक है, वही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी मतलब सेंटेंस पे क्वेश्चन करते हैं, क्या व्हाट या होम का, तो जो हमारा रिप्लाई होता है, आंसर होता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा दोस्तों, नाउन होगा। ये क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम क्या समझे, हम पहले समझे नाउन क्या है, नाउन की डिफिनीशन समझे। इसके बाद मतलब हम क्या समझे कि वह किस प्रकार से आया है, वो लैटिन भाषा नोमेन भाषा से आया है, मतलब नोमेन वर्ड से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, नेम होता है। मतलब किसी का भी हम नाम रख सकते हैं, वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद हम क्या पढ़े, एग्जाम्पल में हम पढ़े कि उसको 5 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम पहला प्रयोग पढ़े सब्जेक्ट, दूसरा प्रयोग पढ़े ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने बताया कि वो डूअर होना चाहिए या टॉपिक ऑफ द, मतलब कि सब्जेक्ट क्या है, डूअर या टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। दूसरा हम क्या पढ़े, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम क्या समझे कि ऑब्जेक्ट यदि हमें पता नहीं चलता कौन है, तो हम उसमें क्या करते हैं, व्हाट या होम का प्रयोग करते हैं। या जब हम व्हाट या होम का प्रयोग करते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाता है कि ये मतलब ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह हमारा क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है दोस्तों, नाउन आता है। ठीक दोस्तों, अब इसके आगे जो है आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी गलतियां हो उसको भी सब कमेंट करें, ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार कर सके। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे अगली कक्षा पर।